हेलो सब कोई को। तो आज हम आ गए हैं इस चैप्टर का शायद लास्ट वीडियो लेके। तो डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इसका नाम है। हम लोग अभी राइज फॉल एंड स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी कवर कर चुके हैं। टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी के द्वारा उसको पढ़ के प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी विद इन कंट्रीज देख चुके हैं। हम लोग देखे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कैसे एकदम से रैपिड ग्रोथ हुआ डेमोक्रेसी का, और पहले डेमोक्रेसी कैसा था, और डेमोक्रेसी का ओवरऑल ग्लोबल कंडीशन देखे। तो आज हम लोग इसी टॉपिक में से एक पढ़ने वाले हैं, डेमोक्रेसी और म्यांमार के बारे में। ठीक है, म्यांमार का थोड़ा सा अलग कहानी है, कुछ चिले पोलैंड टाइप का ही कहानी है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और प्रोबेबली आज हम लोग रिलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ही पढ़ लेंगे डेमोक्रेसी की प्रमोशन में, और कोशिश करेंगे कि ग्लोबल डेमोक्रेसी भी पढ़ लें, और ये लास्ट वीडियो हो आज के इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कॉपी अपना हैंड रिटेन नोट से ही पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो से इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। म्यांमार got independence from the colonial rule in 1948. Democracy was established which ended in 1962 with a coup. ठीक है, अब यहाँ पे आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल चिले के टाइप का ही कहानी है। म्यांमार को, लेकिन थोड़ा सा चिले से अलग है। म्यांमार को 1948 यानी इंडिया के 1 साल बाद ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिला। कॉलोनियल रूल यानी ब्रिटिश रूल। ठीक है, मतलब और कोई कॉलोनी रूल नहीं की थी मैक्सिमम, इसीलिए अब इसको कॉलोनियल रूल को ब्रिटिश रूल ही समझा जाता है। तो 1948 में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुआ, जो कि 1962 में हटा दिया गया एक कूप यानी एक हमले के द्वारा। ठीक है। इन 1990 फर्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन विच अंग सन सू ची, इसका नाम है ची, इसको ची, ठीक है, इमर्ज्ड विक्टोरियस 1990 में। अब यहाँ पे थोड़ा सा पोलैंड के जैसा है कि वो लोग जो खुद से ही रेफरेंडम टाइप का, लेकिन ये इलेक्शंस था, इलेक्शन हेल्ड कराया गया, चुनाव हुए जिसमें अंग सन सू ची जीती चुनाव में। मिलिट्री ऑफिशियल्स डिनाइड टू एक्सेप्ट द रिजल्ट एंड गेव सू ची हाउस अरेस्ट। तो यहाँ पे पोलैंड से थोड़ा अलग कहानी है। मिलिट्री के जो भी सरदाना लोग थे वो लोग मना कर दिए कि हम लोग ये डिसीज़न नहीं मानेंगे, देश हम लोग के हाथ में है, हम लोगों की मर्ज़ी, हम लोग जो करें। और सू ची जो थी उनको वो लोग नज़र बंद कर दिए अपने घर में ही। ठीक है। ऑल द डेमोक्रेसी प्रेजर्स वर पुट इन जेल एज ए रिजल्ट 6 to 10 lakh पीपल फ्लेड फ्रॉम देयर कंट्रीज। यहाँ पे लैक है, अगेन फ़ोटो खींचने में थोड़ा सा मिट गया है, सॉरी फॉर दैट। तो जितने भी लोग या जितने भी नेता या पत्रकार या कोई भी जो भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा था, उन लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा था, और बहुत ही क्रूरता का व्यवहार हो रहा था जनता के साथ, जिसके परिणाम स्वरूप 6 से 10 लाख, आप लोग को छोटा अमाउंट लग रहा होगा पूरे देश की जनसंख्या के सामने, लेकिन इतना ज़्यादा लोगों का कहीं से भाग जाना अपने देश से बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी बात है। तो 6 से 10 लाख लोग अपने देश से भाग गए। ठीक है। Aung San Suu Kyi continued her protest and won Nobel Peace Prize, but Myanmar haven't established a democracy till date. Aung San Suu Kyi जो थी वो अपना कंटिन्यू करते गई, वो हार नहीं मानी, अब फिर जारी रखी अपना सफ़र, वो प्रोटेस्ट करते गई, सरकार के खिलाफ बोलते गई। इवन उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल गया, नोबेल पुरस्कार मिल गया, नोबेल शांति पुरस्कार, लेकिन अभी तक म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं आया है। ठीक है। तो म्यांमार का पोलैंड और चिले के तरह जो खुशनुमा एंडिंग होता है वो नहीं हुआ। म्यांमार में अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आया है। सॉरी, एक मिनट। हाँ जी, तो थोड़ा सा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें गलती हो गया था, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ गया था। अब ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी प्रमोशन यानी रिलेशनशिप ऑफ डेमोक्रेटिक विथ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी तीसरा टॉपिक पहुंच गए हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं।
US says that existing democracies should directly intervene into non-democratic countries. तो USA जो है वो क्या कहता है कि अभी जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में सीधे घुस जाए, मतलब कूप के टाइप का, हमला के टाइप का हमला कर दें कि आप लोग भी डेमोक्रेसी लाओ ज़बरदस्ती। तो ये एक तरह का यूएसए का सोच था। ऐसा भी तो हो सकता है जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है उनमें एक बहुत अच्छा रूलर है, अगर ख़राब रूलर होगा तो उसकी जनता खुद मैनेज करेगी ना। हम लोगों को क्या ज़रूरत है दूसरे के मैटर में पढ़ने का। बट अमेरिका मतलब ऐसा कूदू टाइप का है, वो बोला कि नहीं, डायरेक्ट इंटरवीन करना चाहिए। इराक बिकेम डिपेंडेंट फ्रॉम मिलिट्री रूल इन 1932। इराक एक कंट्री है, 1932 में मिलिट्री रूल से आज़ाद हुई। देयर वॉज अ सीरीज ऑफ कूप्स इफ इन 1968 लीडेड बाय सद्दाम हुसैन प्लेड की रोल टू बिगिन पार्टी टू पावर। एक मिनट ज़रा, हम अपना ही नोट समझ नहीं पा रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। हाँ तो हाँ जी, हम समझ चुके हैं, हम थोड़ा सा अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे इसीलिए हम नहीं समझ पाए। तो एक सीरीज़ हुआ कूप का मिलिट्री को हटाने के लिए सद्दाम हुसैन के द्वारा, जो कि ASBP के लीडर हैं, मिलिट्री डिक्टेटर हैं ये की रोल प्ले किए अपने पार्टी को पावर में लाने के लिए। मतलब ये डेमोक्रेटिक नहीं था। सद्दाम गेव विमेन राइट टू वोट। सद्दाम जो थे वो विमेन को वोटिंग राइट दिए, जो कि बहुत कम कंट्रीज़ में अभी भी है, उस समय तो बहुत ही ज़्यादा कम कंट्रीज़ में था। आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट इन 1979 सद्दाम रैन डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट। 1969 में राष्ट्रपति बनने के बाद सद्दाम जो थे वो एक डिक्टेटोरियल यानी मनचाहा गवर्नमेंट लेड किए। तो ये वो एक अच्छे इंसान थे और बट फिर भी लेकिन उनका गवर्नमेंट जो था वो डिक्टेटरशिप वाला था, ठीक है। US एंड ब्रिटेन एलिज्ड इराक टू हैव 1 मिनट। तो यूएसए और ब्रिटेन जो है वो मिलके एक सर्वे करवाया कि मतलब इराक में ज़रूर कुछ इराक जो है वो प्लानिंग कर रहा है ज़रूर कुछ अनिष्ट करने का पूरा दुनिया को, मतलब कुछ वर्ल्ड वॉर टाइप का कराने का। ज़बरदस्ती एलिगेशन लगाया गया और उसके अंदर एक टीम भी भेजा गया, ठीक है। पर वो जो टीम था उसको कुछ नहीं मिला, ठीक है। पर फिर भी US और उसके जो अलाइज थे यानी ब्रिटेन हो गया और भी कुछ देश जो है वो इराक में घुस गए सेना के साथ, सद्दाम को हटा दिए और एक अंतरिम सरकार बनाए वो लोग अपने से, ठीक है, डेमोक्रेसी कह के, ठीक है, कि हम लोग डेमोक्रेसी रिस्टोर कर रहे हैं बेचारे लोग। और लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लोग तो खुश हैं इनके रूल से, पर वो लोग ज़बरदस्ती लोगों को दे रहे हैं, ज़बरदस्ती दे रहे हैं वो लोगों को डेमोक्रेसी, लोग चाह भी नहीं रहे हैं। तो अब तो इराक में अभी डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या इराक में ज़रूरत था, ये मतलब हम लोग को सोचने के लिए बुक में दिया गया है कि क्या इराक में डेमोक्रेसी का ज़रूरत था। क्या डेमोक्रेसी प्रमोशन के नाम पे हम लोग कुछ भी करेंगे? क्या डेमोक्रेसी प्रमोशन एथिकल है या अनएथिकल है? आप दूसरे देश को मौका दीजिए, उस हर देश का अपना सर्कमस्टांसेस होता है कि उसको डेमोक्रेसी चाहिए या नहीं चाहिए, ये उसका बात हुआ। तो इस पे आज हम लोगों को सोचना है। आज हम लोग नहीं कर पाए, कल हम लोग ग्लोबल डेमोक्रेसी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून, बाय बाय।